अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायम टीवी कनाडा टोरंटो की जानिब से आपका मेज़बान हसन अयाज़। नाज़रीन, आज हम आपकी अचानक मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कर रहे हैं कि जिनसे कायम टीवी हम लोगों ने काफ़ी बार रब्ता किया, लेकिन वो मसरूफ़ रहते हैं और हकीकतन मसरूफ़ रहते हैं वो। तो आज हमने फ़ैसला किया, हमने अपने ज़राए से पता किया कि वो शख्सियत क्या घर पे किस वक्त दाखिल हो रहे हैं और कब मौजूद होंगे, तो उन्हें हम अचानक जाके सरप्राइज़ देंगे। और ये एक रियल प्रोग्राम है और हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनका घर दिखाइए और आप गैस कीजिए कि हम किसके घर पे मौजूद हैं। फिर हम अंदर जाके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे ज़राए ने बताया कि वो यहाँ मौजूद हैं, तो अब हम उनके घर पे जाके और फिर इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात करते हैं। बैल वगैरह, ये तो मेरे ख्याल से शायद ये बैल है, ये बैल है। अस्सलाम वालेकुम। नकी भाई हैं घर पे? जी, आप उन्हें जाके बताएं कायम टीवी से हसन अयाज़ भाई आए। देखता हूँ भाई शायद निकल रहा है। हाँ, मुझे ज़रा बताएं, ठीक है। नाज़रीन, जब तक ये पता कर रहे हैं कि वो घर पे हैं या नहीं हैं, लेकिन घर पे मौजूद हैं, कि जैसा कि आपने देखा कि इनके चौकीदार ने भी, गेट कीपर ने भी बता दिया कि नकी भाई घर पे मौजूद हैं और आपको नाम डिस्क्लोज़ कर दिया है चौकीदार ने, गार्ड ने इनके। तो देखते हैं इंशाअल्लाह कि क्या अंदर से मामलात आते हैं। और ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है जो कायम टीवी कनाडा टोरंटो की जानिब से आपको दिखाया जा रहा है। नकी भाई, अरे अस्सलाम वालेकुम। खैरियत खैरियत, याली मदद याली मदद भाई, हमने आपसे रोज़ाना फ़ोन पे बात कर रहे थे और मुझे पता है कि लोग सोशल मीडिया की तरह देख रहे थे कि आप वहाँ कहीं ना कहीं मसरूफ़ थे। तो अभी हमारे मतलब हमने पता किया लोगों से कि आप यहाँ घर पे मौजूद होंगे, तो अब हम आ गए हैं और अब आप थोड़ी देर के लिए हमें कायम टीवी कनाडा टोरंटो को टाइम देंगे आप। अच्छा, चलें। तो क्या इजाज़त है? बड़ी बड़ी बिस्मिल्लाह। निहायती माजरत आपसे कि आप से हम बगैर मुझे तो नहीं, वो मसला नहीं था। आप भी मुस्तकिल, आप कहीं ना कहीं आप मसरूफ़ रहते हैं और आना जाना सिलसिला रहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम नकी भाई के घर पे आ चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं हम लोग। तो अब इनसे थोड़ा सा, नकी भाई एतराज़ आपको बुरा तो नहीं लगा? थोड़ा सा अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा मसरूफियत है तो किसी को ज़रा सी देर के लिए आप ज़रा कर दें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि बोलते तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। ये लोग नज़र नहीं आ रहे हमारे शहजादे, क्या मिल जाएंगे? यार, मुझे आप बता के आते तो अकबर भी होता, अब्बास भी। ये लोग तो अब मुहर्रम ख़त्म हुए, अभी अपने गए हुए दावतों में, उसमें चले इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मैं अब्बास का इंटरव्यू और अकबर का इंटरव्यू इंशाअल्लाह स्पेशली खुसूस तौर पे कर लूँगा। नकी भाई मिले हैं तो हम इंशाअल्लाह अभी सिर्फ 2 मिनट का हमें टाइम दें। नकी भाई एक चाय पीते हैं हम लोग। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा वाला शरीक के नाम, उस खुदाए लम यज़ल के नाम के जिसकी क़ब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सांसें सब महफूज हैं। दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा टोरंटो, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम जिस शख्सियत के घर मौजूद हैं, आपने हमारे इंट्रो में देख ही लिया हुआ कि हम इस वक्त मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, मनक़बत खां, नोहा खां, समाजी शख्सियत और बहुत बड़ा किरदार अज़दारी में एक बहुत बड़ा नाम, यानी मेरी मुराद है जनाब एहसन नकी साहब से। हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और एक बार फिर हम उनसे माज़रत कर चुके हैं कि हम उनसे बग़ैर बताए हुए आए, लेकिन क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन हमारे राब्ते में रहते हैं, लेकिन ये जिन प्रोग्रामों में मौजूद होते हैं वहाँ उनसे बात करना मुश्किल थी। तो हमने ज़रा ऐसे पता किया कि आज ये घर पे मौजूद है और हमने अचानक आके इनसे वो किया। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब एहसन नकी साहब। नकी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नकी भाई, एक बार फिर मैं बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन क्या है कि अगर आप बता के आते तो हम उस तरह से, लेकिन माइंड तो नहीं किया क्या? नहीं, क्योंकि बता के भी आपको होता है टाइम, आपको टाइम आ सकता है, मुस्तकिल आपका मसरूफ़ियत, आप लोग भी एक आज़ादारी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल मौला आपको इसका अजर अता करेंगे। नकी भाई, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कोई एडिट प्रोग्राम नहीं है, कोई ये वैसा प्रोग्राम नहीं है, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, ना मेरे हाथ में ना आपके पास, ठीक है ना। लोग देखना चाहते हैं कि एक मौला हुसैन का, इमाम ज़माना का जो अज़ादार है, अगर हम उसके यहाँ अचानक पहुँच जाएँ
तो क्या वो अचानक में भी इमाम ज़माना का सिपाही है, अचानक में भी इमाम हुसैन सरकार का अज़ादार है, या वो तैयार हो के हुआ अज़ादार? तो इसलिए थोड़ा सा हमने ये एक सिलसिला किया कि इसमें लोगों को एक रिलेटिव पता चले। तो कायम टीवी ने इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। नकीब भाई, इस वक्त आप कहीं जा रहे थे यकीनन, तो मैं निकल रहा था कहीं टाइम, आयाम अज़ा ख़त्म हुई है, तो अभी क्या आपको अभी भी कोई मतलब रिलैक्स वगैरह का नहीं, सिलसिला? अभी तो 1-2 दिन और लगेंगे सेट होने में। अच्छा, हाँ, असल में वैसे ही आदत हो गई है, बिजी, बिल्कुल तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब तो इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद, आज तो 12 लोग थी यहाँ, बिल्कुल टीका दिन था यहाँ, तो पूरा दिन घर पे ही रहे। बिल्कुल असल बिल्कुल में आज सुबह 1:30 से तो सोए 1:30 तक। बिल्कुल बस बिल्कुल। अब इस वक्त दोस्तों को टाइम दिया हुआ था तो निकलना था, लेकिन अब नकीब आप आ भाई, गए कि ठीक है। आपका इदारा अंजुमन अल-ज़ुल्फ़िकार एक इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी आप शब्बेदारी करते हैं, फिर अभी आप करबला में भी थे, उसके अलावा आप मौला हुसैन के करम है शहज़ादी बीबी का, उनका आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उसके अलावा मैं जिस इदारे का या जिस अंजुमन का करूँ, या स्काउट्स हो या कुछ भी हो, या अखबारात आते हैं, कुछ भी होते हैं, मतलब हर जगह आपकी सरपरस्ती होती है। तो क्या ये मैनेज हो जाता है? कैसे मैनेज करते मैं हैं? एक अदना सा नौकर हूँ आले मोहम्मद का। बिल्कुल, लेकिन बीबी ने मुंतखब किया हुआ है आपको इन खिदमतों के लिए। ये बस उन्हीं का करम है, बिल्कुल। वरना मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ। ये उसका करम नवाजी है, इसलिए कि हम उसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल और वो अपने जिक्र करने वाले को कभी ऐसे नहीं छोड़ते। बिल्कुल 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 बहुत सी नेमतों से नवाजते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका एहसान करम है। जो भी मैं इस वक्त हूँ, सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैं अज़ादारी से मुखलिस हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरी दयानतदारी से अज़ादारी करता हूँ। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अज़ादारी पे खर्च करना या जो भी करना सुभान अल्लाह, तो कितने गुना मिलता है। बिल्कुल। और मेरा ईमान है, बिल्कुल तो मैं अज़ादारी में ही लगा रहता हूँ। मौला मुझे बहुत नवाजते हैं तो मैं इसी पे खर्च करता हूँ। मैं कोई कमाल नहीं करता, मौला दे रहे हैं तो मैं खर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल, देते बिल्कुल। रहेंगे मैं इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी मैंने करबला में, आप हमारे साथ भी कुछ आपका वक्त गुजरा, तो आप करबला में मौजूद थे, मिशी में वगैरह में, तमाम उसमें मैंने देखा आपके पढ़ रहे थे, लाजिमत है आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा मैंने प्रोग्राम आपके देखे वहाँ पर। तो उसके बाद ही अचानक आपकी फ़्लाइट हो गई, आप पाकिस्तान वापस आ गए, और आते ही मैंने कहा कि आपके अल-ज़ुल्फ़िकार का एक जो बहुत बड़ी शब्बेदारी होती है, तो ये मैनेज करके गए थे या राब्ते में थे, कैसे? थोड़ा सा शब्बेदारी का मुझे थोड़ा सा बताएं आप। ये मसला ये है कि हमारी शब्बेदारी डिसाइड थी 26 सफ़र, और मतलब ठीक है, डेट फिक्स थी। जी जी जी। तो हम उसी हिसाब से गए थे। 10 दिन करबला मिशी हम हर साल जाते हैं बिल्कुल, करबला बिल्कुल। मिशी करने के लिए। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे पास बहुत टाइट शेड्यूल था। मैं 5 रातें यकीन मानो सो ही नहीं पाया जब तक शब्बेदारी ख़त्म नहीं हो गई। बिल्कुल। इसलिए करबला से एक दिन पहले हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं आके फ़ौरन शब्बेदारी के कामों में लग गए। बिल्कुल सारे काम निपटाए। मैं जिस दिन शब्बेदारी थी उस दिन 9 बजे मर्ती खां को बिठा के मैं घर आया हूँ कपड़े चेंज कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही फिर हुआ मैं वहाँ पहुँचा हूँ, फिर पूरी रात शब्बेदारी। तो 4-5 रातें, इसलिए कि 3 रातें हम वहाँ नहीं सो पाए करबला में, इसलिए कि हमरा, नजफ और काज़मैन की ज़ियारतें कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 2 रातें तो इसमें बिल्कुल, पहले वॉक की हमने, बिल्कुल, बिल्कुल। 3 दिन पूरी, फिर वहाँ अज़ादारी की, फिर वापसी में हम नजफ रुके 2 दिन। उसके बाद 24 को हमारी फ़्लाइट थी, 24 को हम कराची पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल। और 25 का दिन सिर्फ गैप था। वो गैप किया, उसमें हमने काम किया, और 26 को माशाल्लाह से क्योंकि आप सबकी माशाल्लाह, दुआओं से- बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से शहज़ादी कौनैन का बड़ा करम है कि किसी भी कंट्री का या पाकिस्तान का कहीं का भी कोई ज़ाकिर हो और उलमाए कराम हो या पढ़ने वाले हो, वो सारे आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और यकीनन आप भी प्यार ही करते होंगे, जभी तो आए उसके बदले में प्यार ही मिलता है। तो ये जो आप ज़ाकिरीन वगैरह का साथ सिलसिला, सबको आप ये पहले से सब शेड्यूल तय करके गए थे आप? हाँ, वो टाइमिंग वगैरह सबको अंजुमनों को सेट करके क्योंकि गए थे, सब ज़ाकिरीन के लिए बिल्कुल, टाइम, क्योंकि आपकी पहले से शब्बेदारी में करें। सबसे बड़ी ख़ास बात जो ये होती है कि वो ये होती है कि सफ़ीर आज़ा दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ वक्त से पहले ही पहुँचे हुए होते हैं, और बहुत भरपूर तरीके से लोगों को सुना चाहते देखिए, हैं। वो मेरा कज़न भी है और बचपन का दोस्त भी है, सफ़ीर आज़म। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि देखें हमारे दरमियान सवालात आते हैं, जवाबात भी हम खुद ही निकाल लेते हैं, लेकिन कायम टीवी कनाडा टोरंटो ये जो प्रोग्राम इस तरह दिखा रहा है, उसका मतलब ये है कि ये सुनी हुई बात नहीं है। ये एसएम नकी साहब खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, तो जो ये बताएंगे सदाकत उन लफ्ज़ों में होगी। जी नकी भाई। देखिए, हमारे 30 साल हो गए शब्बेदारी को। 90 से मैंने फर्स्ट टाइम जब अल-ज़ुल्फ़िकार बनी, जब से कर रहा हूँ। जी जी, और मेरा भाई नदीम सरवर पहले साल से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 3 साल से जब उन्हें वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पासपोर्ट के लिए रुकना था, वो नहीं निकल पाए, कहीं नहीं आ पाए, वो 3 साल का गैप है, वरना आज तक नहीं है। और उसकी मेहरबानी है कि वो
प्रोग्रामी कराची पाकिस्तान जब आते हैं कराची मेरी अल-जुल्फ़िकार से स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको पता है एक बड़ा नवा खान इस वक्त बड़ा मौलाना ने तशय्यो का इज़्ज़त बड़ा दी हुई तरीन है। नाम है नदीम बहुत रज़ा सरवर इज़्ज़त साहब, दी है, मौला उनको अपनी उसको ज़ुबान में और रखे। नवाज़े, बिल्कुल इसी तरह की इज़्ज़त सफ़ी दे। रज़ा को बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके हवाले से अभी आप तंजीम आज़ादारी भी आपने कायम की है, जी। तो उसका क्या मतलब सिलसिला है, वो किन किन शोबों को मतलब मॉनिटर कर रही है? देखिए तंजीम आज़ादारी का जो सिलसिला है वो ये एक अंजुमनों की, जो कराची में अंजुमन है उनकी एक तंजीम, ठीक है। ठीक है, जिसका नाम मरकज़ी तंजीम आज़ादारी है। बिल्कुल। हमारे यूनिट कोरंगी में है, मलीर में है, अंचोली में है, ऐसी नुमाइश मुख्तलिफ जगह, न्यू कराची, हर जगह जहाँ जहाँ जुमने हैं वो हमारे साथ हैं, वो एक तंजीम बनाई हुई। हमारा काम ये है कि आज़ादारी के फ़रोग़ के लिए काम करें। बिल्कुल। जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ मंजुमने भेजते हैं, नौखानी के लिए, मजलिस के लिए, जुलूस की देखभाल। हम फ्री मेडिकल कैंप भी लगा रहे थे अभी, फ्री शटल सर्विस, और हम तंजीम आज़ादारी के प्लेटफॉर्म से रमज़ान में, पहली रमज़ान से 27 रमज़ान तक अच्छा। तफसीर कुरान का प्रोग्राम रखते हैं। माशाल्लाह से बड़ा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो रखते हैं। इस दफ़ा बड़ी उसमें मुझे मुश्किलात पेश आई थी, बिल्कुल। जो आपस में मतलब उलमा इकराम के ख़िलाफ़ हो रहे थे कि हम इनको नहीं पढ़ने देंगे, उनको नहीं। तो मैंने कहा ये सब मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे अगर कोई गलत चीज़ पढ़ता है तो बिल्कुल आप बिल्कुल बदतमीजी नहीं करें, उसे रोकें। बिल्कुल। अगर वो बाज ना आए तो फिर आप उस बिल्कुल। पे पाबंदी लगाएं, उसे बोलें कि भाई आपने गलत बिल्कुल चीज़। बिल्कुल बाकायदा एक तंजीम जाफरी अलायंस से सारे इदारे जितने भी हैं बिल्कुल उसमें हैं, तो सारे हमारे अपने इदारे लाजिमत है। बिल्कुल एक बिल्कुल है। लाजिम बात मैंने है। कहा उनको आप नोटिस दें, कहें कि अगर इन्होंने गलत पढ़ा है, फिर वो डिसाइड करें। वहाँ उलमा इकराम है, हम आम आदमी थोड़ी डिसाइड करेगा बिल्कुल। कि उलमा ने गलत पढ़ दिया। बिल्कुल। हमारी किसी की ऐसी तालीम बिल्कुल नहीं है कि लाजिमत हम है। बिल्कुल बिल्कुल उलमा इकराम के उसमें बिल्कुल उनके बीच होते में हुए तो बोल बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये था कि मैं आज़ादारी को नहीं रोकने दूंगा, आज़ादारी होगी। बिल्कुल। हाँ, उसमें गलत चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी कोई। ये हाँ, मैंने बिल्कुल लिख सही के है। भी दिया कि भाई हम जिम्मेदार है, कराने वाला जिम्मेदार बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी बात हो तो वो जिम्मेदार। हाँ, ये सही कहा आपने, और जिम्मेदारी है बाकायदा हमारी। एक बिल्कुल बनी हुई है एक जाफरी अलायंस है, उसमें बाकायदा उलमा इकराम मौजूद है, जो उसमें लोग हैं वो देखते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आज को मुझे मिसाल के तौर पर एक नहीं पसंद, बिल्कुल ठीक है, आपको एक पसंद है, वो मुझे नहीं पसंद, तो मैं बिल्कुल। कहूँगा मैं ऐसे नहीं पढ़ने दूंगा, आप बोलेंगे ऐसे नहीं, तो हम तो लड़ाई बिल्कुल, झगड़े बिल्कुल। में लग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी आज़ादारी डिस्टर्ब हो जाएगी और हम ये नहीं चाहते। बिल्कुल। 1400 साल से जो चली आ रही है आज़ादारी माशाल्लाह से, उसको फ़रोग़ ही दे। देखें आप लोग भी जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल लाज़िम है, बिल्कुल। फ़रोग़ अज़ा के लिए बिल्कुल काम कर फ़रोग़ रहे हैं अज़ा, माशाल्लाह। मैं तो आपके चैनल का, कायम टीवी का और आपकी पूरी टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस उसमें काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, बिल्कुल मैसेज पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल तो बस मेरा यही मैसेज है कि उलमा इकराम हमारे सर का ताज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनका एहतराम बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके हक में कोई बुरी बात, कोई ऐसी बात ना करें, ये बुरी बात है। नकी भाई, आज़ादारी जो पहले होती थी, ये वो एक साथ सवाल है कि जो हर एक से किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कोई हर एक का सोचने का तरीका अपनाए, समझने का, देखने का तरीका अपनाए। आप इतना बड़ा सिलसिला देख रहे हैं, तो पहले की आज़ादारी और आज की आज़ादारी में लोग कहते हैं फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया है या नहीं? देखिए फ़र्क तो बहुत आ गया है। अच्छा, ये हकीकत है। आपके नज़र में क्या? देखिए ये फ़र्क आया, पहले आज़ादारी होती थी ज़फ़रुल ईमान की तरह शब्बेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें शोरा काफ़ी तादाद में मौजूद होते थे, सुन रहे होते थे, बिल्कुल। तरह पड़ी जाती थी, और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, सब मौजूद होते थे। बिल्कुल। अब उनकी कमी हो गई है, वो नहीं होते। न शोरा कराम होते, उन्हें दावत भी दी जाती है। क्या मतलब, यह शायरों में ये हो गया है कि अगर आपका नाम होगा तो आप वहाँ मौजूद होंगे, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होंगे। ये गलत है। बिल्कुल। हमें चाहिए हर शब्दारी में जो भी है, नाम हो नहीं हो, आप जाके शिरकत तो करें, ठीक है। इसलिए कि एक वक्त में वो सारे शोरा को तो नहीं पढ़ा, ये बात सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका अगर नाम नहीं है, आप वहाँ नहीं है मौजूद, तो ये चीज़ें बहुत हुई है, फ़र्क पड़ा है। तो शब्बेदारियों में मैंने इसीलिए अल-जुल्फ़िकार की शब्बेदारी कायम की थी। उस 90 में बिल्कुल शब्बेदारी ना एंड हो रही थी, मतलब। बिल्कुल। नकी भाई, आप तो थोड़ा सा, मैंने देखा कि आपकी शख्सियत में ये ऐसा है कि वो सच बोलने वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच सच होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नौहा खान आपको पसंद है, आप ख़ुद भी नौहा खान हैं, लेकिन नौहा खान से ही पूछा जाए कि अगर आपको किसी को सुनने का दिल चाहता हो? नहीं, मुझे सारे नौहा खान पसंद है और सब माशाल्लाह से अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। सारे लोग जो है इस वक्त अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन जो मेरे बहुत करते हैं सरवर तो रिश्तेदार वो तो कदर बिल्कुल, भी है, दोस्त बिल्कुल, भी है, बिल्कुल। उसका जिक्र करना तो सभी करते हैं, वो बिल्कुल। तो है ही, सबको पता है, बिल्कुल, बिल्कुल, understood है। बिल्कुल, बिल्कुल। ना भी बोले वो तो हम सबका चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना, बेशक, उसके बेशक, बाद बेशक। बाकी सारे असद आगा सही मानों में जो है बिल्कुल। असद आगा, इसलिए कि वो बड़ा मेरे साथ शुरू से है बिल्कुल। और आज तक है, और मेरे तकरीबन सारे बहुत सी धुनें वगैरह सारा वो असद आगा देखता है, कलाम लिखाना हम साथ करते हैं। असद आगा की बड़ी हेल्प है मुझे शुरू से। सरवर पहले कैसेट से सरवर, नीम सरवर, सफीरा अदा, रेहान आज़मी, पहले कैसेट में तो ये लोग थे, मेरी दुनिया उजड़ गई बाबा, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा मशहूर कलाम थे भाई, बिल्कुल। हाँ, वो सरवर की धुन थी उस वक्त, रेहान आज़मी का कलाम माशाल्लाह से मशहूर। उसके 1-2 साल बाद असद आ गए, फिर हमारी टीम बन गई, रेहान आज़मी, नदीम सरवर, असद आगा, हम सब मिल के ये लोग हमारे लिए काम भाई आपसे मेरे सवाल जो ये किया है मैंने, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आजकल के दौर में लोग जो ना कि आपके साथ किन लोगों ने काम किया, कहाँ का आपको मुश्किलात देखे, दुनिया में जो भी है उसके साथ मुश्किलात तो कहीं ना कहीं है ना, अप एंड डाउन तो होता रहता है ना, तो लोग कैमरे पे आके नहीं बोलते। तो मुझे तो खैर पता था क्योंकि मैं आपको एक अरसा दरा से जानता हूँ, लेकिन नाजरीन को भी पता कि आप भी बता रहे हैं, तो हम ये हक तलफी करते हैं कि जिसने हमारा कहीं साथ दिया है, हाँ। हम उसका नाम लेने ये लोग हैं। क्यों करते हैं? खानों में तो आपको पता है नासिर माशाल्लाह से बिल्कुल। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। यकीन मानो उससे अच्छी आवाज़ किसी की बहुत नहीं मीठी लगती, आवाज़, जो बहुत नासिर बहुत की सोच वाली आवाज़ आवाज़ है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त नासिर आवाज़। जदी भाई, बाकी हमारा इरफान बहुत अच्छा पढ़ बिल्कुल, रहा है, फरहान बिल्कुल, है, और रज़ा अब्बास, बिल्कुल, रज़ी इस वक्त मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा वो पढ़ रहा है। सारे मीसम बहुत ज़बरदस्त, मीसम तो खैर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं अच्छा, अब्बास का तो देखिए मैं हम स्पेशली इसलिए कहेंगे कि अब्बास तो छोटा है ना अभी, हाँ। अभी से मैं अब्बास के मैंने कई और ज़बानों में जो है पढ़ रहा है, उर्दू में अगर उन्हें पढ़ रहा तो कोई नहीं। माशाल्लाह से मेहनत कर रहा हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि अब्बास मेहनत करो तो कुछ हासिल कर पाओगे। बेचारा उसमें जुस्तजू है। अकबर ने भी, अकबर जो है ये लोग दिल से नहा पड़ता है, आप कभी भी देख लो, बिल्कुल, बिल्कुल। इनमें वो नहीं है बिल्कुल ज़रा सी। असल में मौला ने सब कुछ तो हाँ, अता किया हुआ ना, हाँ, शहजादी दर से सब मिला हुआ है, तो ये अब इन बच्चों को किस बात है, तो यकीनन ये इनकी जो अदादारी में वो है ना लगाओ, ये फीलिंग होनी चाहिए मीर इसमें। हसन है, सारे लोग बहुत माशाल्लाह से अच्छा पढ़ रहे हैं, शायद बिल्कुल जितने भी हमारे बिल्कुल, नौखान बिल्कुल, और भी बिल्कुल। जिनके नाम रहेंगे, साजिद जाफरी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो- अक्सर में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कि आपको कौन सा नौआ गाना अच्छा है, कौन सा वो, मैं कहता हूँ अक्सर उनको एक मिसाल देता हूँ कि समंदर के करीब जब आप खड़े होते हैं, समंदर से जो जितनी लहरें आ रही होती हैं ना, निकली, हर लहर का एक अपना टोन है, हर लहर का अपना एक मज़ा है। तो इस तरह मेरे मौला का तस्करा सब जो भी मेहनत कर रहा है, पता है, आज़ादारी बिल्कुल, के बिल्कुल। फरोग के लिए कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो बिल्कुल। बैठा हो, अपना जो उनका वो है वो अदा कर रहे हैं वो, और मौला इसका अजर भी दे रहे हैं उनको सबको। बिल्कुल, बिल्कुल बोले। अच्छा, इस साल तो मैंने देखा कि काफ़ी हद तक आज़ादारी में कराची में बहुत मोइनुल अच्छा, अज़ा का अपना क्या गुफरान, वो सलमान भाई वगैरह, का भाई जो है नवाब खान, फुरकान वो फुरकान। भी बेहतरीन। सलमान भाई के तो आपका कितना पुराना मौला साथ है। मैं तो मतलब उनके लिए दुआ गो हूँ, और आप जितने सामीन देखने वाले हैं उनके लिए दुआ करें कि मौला उसे सेहत और तंदुरुस्ती करे। बेहतरीन आज़ादार, ज़बरदस्त आज़ादार, बिल्कुल। इस वक्त बेड पे पड़ा हुआ है, क्या हालत होती होगी हमारे उसकी। कलवला के साथ के में मौला, हाँ, हमारा सरमाया है हमारी कौम का वो भी। मौला नकी भाई उसे सेहत एक सवाल, तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये सवाल मेरा एक सवाल है, अक्सर मैं लोगों से पूरी ज़िंदगी मेरी भी लोगों के देखते हुए आप लोगों को गुजरी है मेरे, कि आप लोग काम करते हैं, आप हुए या सलमान मुस्तफा हुए या शमसी भाई हैं या 1-2 लोग और हैं, लेकिन जब आप लोग नहीं होते तो आपके बैकअप पे मतलब सही बात में मैंने जो नोट किया कि आप हैं तो आपके पीछे सब हैं, आप लोग हटते हैं तो क्या ऐसे लोग तैयार नहीं हुए हमारे पास कि जो आपके एब्सेंस में कोई काम कर सकें नहीं, अब जिम्मेदारी से? कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। मेरा बेटा है अली, वो भी अब काम संभाल रहा है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कर क्योंकि जैसे आपके इतने सारे इदारे ना, और- तंजीम दादा, तंजीम नहीं दादा, है, सब में मोहसिन मतलब नज़र है, इनको बहुत से आगे आए लोग ना हैं। ये लोग, हाँ ना, ये लोग हैं काफ़ी लोग, लेकिन अब इंशाल्लाह आएंगे आगे। हाँ, यार, क्योंकि ऐसा पहले तो कभी मैंने नहीं देखा कि मतलब कि लेकिन आप जैसे मेरा लोग तो तो असल में ताल्लुक स्काउट से भी है, सब बुतराब स्काउट सबसे का आपका सीनियर ताल्लुक तो वाइस कहाँ से चेयरमैन नहीं है हूं मैं। नकी भाई? हाँ, तो इसलिए अखबार भी अभी आप उसमें कोई देख रहे थे अभी, तुराब हमारा हाँ, आ रहा है, और फिर आज़ादार आ रहा है, हैदर भाई तुराब में बड़ा काम कर ये रहा तो है। टोटल फरोग है काम हो रहा है, इसमें तो कोई वो सिलसिला नहीं है लेकिन बिल्कुल। हमारा एम ही है आज़ादारी, हमारा कोई अमनी मौला ने हमें बहुत नवाजा हुआ है, बिल्कुल। मौला का करम है, बिल्कुल, और बिल्कुल, नवाजते ही रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मौला का करम है। मैं तो बल्कि अब कोई ऐसा काम वाम भी नहीं है, सिर्फ फोकस मेरा आज़ादारी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखते हो हर जगह मौजूद होता हूँ, बिल्कुल। कोई भी मसला हो, बिल्कुल। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं कौम के लिए हाजिर हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोशिश करता हूँ वहाँ पहुँचूँ। बिल्कुल। और जो नाजरीन, अपना इस वक्त हमारी SM नकी साहब से गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।
तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा टोरंटो। अभी हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू को वहीं से मज़ीद आगे लेके जाएंगे। अली वाले जहाँ बैठे सुभान अल्लाह। वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे सुभान अल्लाह। वहीं जन्नत बना बैठे। वक्फे के बाद मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हसन अयाज जाफ़री और नकी भाई से हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी है। जी नकी भाई, आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो नकी भाई अभी तक आप पाकिस्तान से बाहर नौहे खाने के लिए, देखिए माशाल्लाह से इनविटेशन तो आपको आते होंगे पूरी दुनिया से नौहे खाने के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जाते हैं या क्या? 3-4 साल से यूके से भी आ रहा है। अच्छा, मतलब माशिम हर साल, इस साल करबला में उन्होंने वादा लिया है कि नहीं बिल्कुल। आपने, असल में मैं मुहर्रम कराची के छोड़ता नहीं हूँ, बिल्कुल चेलों में सिर्फ जाता हूँ ज़्यादातर में, बाकी मैं मुहर्रम से हट के जाता हूँ। मुहर्रम मैंने पूरी दुनिया में नौखानी, अमेरिका कनाडा में हर जगह जब हो जाए, जब कोई भी नहीं आ जाता, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। मैं उस दौर में वहाँ होके आ गया हूँ। इंडिया, दुबई, सारी अच्छा। जगहों पे मैंने लेकिन ये मुहर्रम से हट के, मुहर्रम में नहीं मैंने, मुहर्रम में तो आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ न्यू जर्सी के मुहर्रम से हट के थे प्रोग्राम हुए, उसमें पढ़ा रहा थी, इसलिए कि गए थे। अच्छा, इसके अलावा ये खिदमत शहजादी को उन्होंने आपको और दी है कि मतलब पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर के उलमा या जाकिरीन आते हैं तो वो कि भाई आपसे ही अटैच हो जाते हैं वो, और आपके घर में रुकना, तो ये भी तो देखना नहीं, वो बड़ा। उनकी मोहब्बत है बस, हमें कोई कमाल नहीं है, मोहब्बत है उनकी। अभी इस वक्त माशाल्लाह से आसिफ अलवी साहब भी क्या बिजनेसें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो दे, और बाकी मैंने नौखानी, करबला, शाम, अपना ईरान, बिल्कुल। सऊदी अरब जैसे उसमें अच्छा, सऊदी अरब में भी? कर लिया। हज पे गए थे तो वहाँ भी मैंने असद आगा ने बाकायदा नौखानी की। अच्छा 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 अच्छा। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ ना की, लेकिन जो मज़ा पूरे पाकिस्तान में किए, जो कराची में है, बिल्कुल आज़ादी का। बिल्कुल बिल्कुल। एक कराची और इंडिया में लखनऊ या हैदराबाद दक्कन, बड़े अच्छा। फैन हैं वहाँ के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हर साल बुलाते हैं, लेकिन वो वीज़ा की वजह से जा नहीं सकते, वरना इंडिया की जरूर। अच्छा, सोशल मीडिया का नाज़रीन ये वाला तो खैर बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि पहले ज़माने में कैसेटें नहीं पहुंच पाती थी, इसी कॉन्टैक्टिंग होती थी, बिल्कुल। अब ये है कि वो आप सब जानते हैं भाई, करबला में आपको मिलते हैं, वो बिल्कुल, पकड़ बिल्कुल। पकड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता है एक दिन मुझे रेस्ट नहीं करने दिया, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। 1 घंटा 2 घंटे भी। बिल्कुल। जब हम हरम से आए तो ये लोग खड़े होते थे, इनके साथ चले जाते थे, बिल्कुल। इनके लोगों की उसमें नौखानी कर रहा हो तो डेली मैंने नौखानी की है वहाँ पे, अज़ादारी की है करबला। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ाना। मेरे ख्याल से कोई बेटा क्या खाने पे आते खाना। नाज़रीन देखें, ये बिल्कुल रियल इसलिए दिखाया जा रहा है कि आज़ादारी के जो अज़ादार हैं वो रियल रहना चाहिए, बिल्कुल, ये एडिट नहीं होगा। जी नकी भाई। चले, खाना लग गया तो अरे नकी खाना भाई, खाते आपको हैं। जाना वहीं जाना बैठ के, जाना नहीं, जाना भी कोई तो था ना कोई आपको। मसला नहीं, आए। अरे चले हसन आए। बड़ा- नाज़रीन, नकी भाई ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया है, तो हमने माशाल्लाह से नीचे बेसमेंट पूरा बनाया हुआ है, जिसमें महफिल मिलाद होती रहती है। हाँ, एक ज़बरदस्त हुई थी मिलाद, इंडियन सारे आए हुए थे शायर, जब अच्छा पूरी दुनिया में वो गई है। यहाँ हमारी बेसमेंट में हुई थी, अच्छा। किचन है इधर। ये मेरा, ये मेरा ड्राइंग रूम। हाँ हाँ, लाइट ये है, कोई मसला नहीं है। आइए नाज़रीन, ये नकी भाई के ये ड्राइंग रूम है, ये हमारी यादगार वाह, वाह, तस्वीरें वाह, वाह। वगैरह हैं, और ये सोविनियर्स वगैरह हैं इसमें यादगार को रखे सच हुए। में यादगार रखते नहीं है, हमारे पास भी तस्वीरें खींचती हैं, हाँ, लेकिन हाँ। हमारे पास होती ही नहीं है रिकॉर्ड में। हाँ, बस ये लोग शुरू खींच से देते हैं सारा सिलसिला। शौक है, तो अब कहाँ जाएं। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो नकी भाई, ये तस्वीरों के बारे में अगर थोड़ा सा बताते हैं, फिर ये तस्वीर जो लगी है, ये तस्वीर कहाँ की है? ये नुमाइश की है, मैं जुलूस में नुमाइश पढ़ रहा चौरंगी की है? हूँ। हाँ, नुमाइश चौरंगी की ये वाली। वाह 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 वाह। और ये हमारे घर की है, बाहर के प्रोग्राम हो रहा था तो यहाँ, हाँ, ये भी नुमाइश की है। अब्बास देखें, छोटा सा है ना, हाँ ना, अब्बास की और भी है, ये और छोटा है, ये देखें गोबलू सा वाह, वाह, अब्बास। वाह। ये दिखाएं, ये भी दिखाएं। ये हाँ, ये अल्लामा साहब की तस्वीर है। ये मेरे वालिद साहब हैं, सैयद मंजर हुसैन। ये मैंने अल-जुल्फ़िकार किताब बयाज़ निकाली थी ना, तो उसकी है ये सारी तस्वीरें। ये जो है ना, ये इसमें, ये देखें, ये दिखा भी दूँ आपको, ये देखिए आ जाएगी तकरीब नुमाई बयाज़। ध्यान आदमी थे और इंडिया के शायर वगैरह आए हुए थे इसमें। माशाअल्लाह से भैया ने उसका वो किया था, ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने, तो ये इस किस्म के।
ये हाँ, अच्छा यहाँ पर तो ये आपके सारे जो सिलसिले रहते ये हैं, मेरा स्काउट का, इस वक्त मैं चेयरमैन था इस वक्त ना, इसमें जब बुतराब स्काउट्स का जब की है ये नकीब भाई, तस्वीर। ये तस्वीर आपकी है? ये मेरी है जी ये जी ना? जी जी जी, ये मैं हूँ। माशाल्लाह, ये फारूक सत्तारी, परवेज जाफरी पीए साहब होते थे तालिब जौहरी साहब के, वो हैं। तो ये बड़ी, ये अब्बास उनका छोटा भाई, ये हाँ ये पुराना। ये फिर हमने एक मैच कराया था अल-जुल्फ़िकार क्रिकेट का, फाइनल अल-जुल्फ़िकार नहीं उठाया था, उसकी तस्वीर है ये पूरी, ये उसी टीम की है पूरी। तो उसमें तो बड़ी पुरानी हाँ, बात है, नदीम तो सरवर कैप्टन थे एक तस्वीर साइड दिख के। रहे हैं हाँ आपको हाँ, कितने पुरानी? ये बड़ी पुरानी है। तो हाँ, ये माशाल्लाह, माशाल्लाह। तस्वीर है माशाल्लाह, ये और बहुत हैं। हाँ, सारे ये तो बहुत हैं, 20 से ज़्यादा मेरे बेसमेंट में। मतलब ये है कि सिर्फ इस बात को आप पॉजिटिव समझिएगा कि एक अज़ादार एक वक्त में अगर चाहे तो हिम्मत और हौसला तो मौला हुसैन देते हैं ना आपको, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। ये देखें इतना सारा जो काम है ये एक दिन का काम नहीं है। ये हमारी तंजीम आज़ादारी की शील्ड दी थी, बनाई थी हमने 2013 में ना। ये मरकज़ी तंजीम तकरीबन हरबरदारी हुई थी, ये पहला साल 2013 में समझ लें हमने मरकज़ी तंजीम आज़ादारी बनाई है, तो ये उसकी थी। जाना भी है। और ये नकी भाई की जगह है माशाल्लाह। ले आओ खाना, तो बोलो बैठे हैं आप लोग, खाना खाएं हमारे साथ, ला रहे हैं, ले लगाओ खाना। वाह वाह माशाल्लाह भाई नकी भाई, आपने तो इतना ज़्यादा कर लिया। हम तो पहले ही आपको शर्मिंदा हो रहे थे कि आपको हमने रोका ये, तो ये डिशें वगैरह ये अरे नहीं कुछ नहीं, ये बस किसने बनाया, किसने? ये आपके हमारे शेफ शेफ हैं, यही बनाते माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। भाई क्या बना लिया आपने इतनी ज़रा सी देर में ही दिखाया, माशाल्लाह। कड़ी वेरी गुड, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। तो आपने देखा कि नकी भाई दस्तरखान में भी मौला हसन का दस्तरखान मशहूर है, तो उसकी निस्बत से आज हम मौला हसन के दस्तरखान पे मौजूद हैं। नकी भाई खाना खा रहे हैं। और नाज़रीन, एक आखिरी 2 जुमलों में नकी भाई आप कौम को कोई मैसेज देना चाहें, नौजवानों को? मेरा यही मैसेज है कि आपस में यूनिटी पैदा करें, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें, मिलजुल के रहें और आज़ादारी के फ़रोग़ के लिए काम करें। मैं आपकी पूरी टीम, कायम टीवी जो है, इसकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हो। देखें, इससे तबलीग के लिए जो काम हो सकता है, आप तमाम उलमाए कराम, नोहा खान, मनकबत खान, सब के माशाल्लाह से इंटरव्यू ले लो। जिन लोगों से लोग नहीं मुलाकात कर सकते उनसे भी इसके ज़रिए मुलाकात हो जाएगी और एक मैसेज पहुंच जाएगा। मौला आप पूरी टीम की तौफीकात में इजाफा फरमाएं, कोई कभी कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बिल्कुल। और आप सबको जितने लोग करबर हैं, मौला की ज़ियारत नसीब फरमाएं, मौला आपको खुशियाँ दें, आपकी तमाम जो जायज़ हाजात हैं वो पूरी करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही। भाई ये रियलिटी क्राइम टेलीविज़न इसलिए दिखा रहा है कि जब हम दीगर शोबों से रिलेटेड लोगों को रियल दिखा सकते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है, तो एक अज़ादार की घर की लाइफ क्यों नहीं दिखा रहे हम? हमें दिखाना चाहिए। माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने नकी भाई घर पे खाना भी खाया और अब हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। नकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतना ताउन किया और यकीनन अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह हमने आपको भाई हमारे एनी टाइम हर वक्त आपके लिए, जिस तरह हम आपको अचानक आए थे, हम चाह रहे हैं कि हम वापसी में भी आपको दिखाएंगे। अब आप जा रहे हैं प्रोग्राम में, असल में टाइम दिया हुआ था ना, बिल्कुल इसलिए, बिल्कुल वरना बिल्कुल कोई नहीं, फिर भी आपने तकरीबन 5-6 घंटे हमारे सिलसिले आपने टाइम दिया। बिल्कुल ओके नकी भाई, मौला आपको अपनी रिजवान में रखे। शहजादी कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ओके 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 नकी भाई, ओके ओके। मोमिन कराम, जैसा कि आपने देखा कि मारूफ नोहा खां, मनकबत खां और समाजी कारकुन, समाजी रहनुमा जनाब एस एम नकी साहब घर पे हमने अचानक आके और वो आपको दिखाया कि ऐसे होते हैं अली के नौकर कि तमाम मसरूफियात इन्हें कैंसिल करके, और कायम टीवी कनाडा टोरंटो की इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया और अचानक साथ दिया। बहुत शुक्रिया नकी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाज़रीन, आपने देखा सारे एक रियलिटी के जो हमने दिखाई कि एक अज़ादार मौला का अचानक किसी के घर पहुंच जाओ तो वो अज़ादार है तो हमेशा अज़ादार रहेगा, इमाम ज़माने का सिपाही रहेगा। इसके साथ ही मुझे अपने मेज़बान हसन अयाज़ जाफ़री को
कायम टीवी कनाडा टोरंटो के आने से इजाज़त दीजिए और मेरी तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बैठे सुभान अल्लाह। वहीं जन्नत बना बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मक्तल हो जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे। कोई मौसम हाँ कोई भी वक्त कोई भी